नए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड टर्म्स। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी मानसी और आप सबको ढेर सारा प्यार के साथ स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट में गर्ल ट्रेडर की ट्रेडिंग जगत अपने सपने को उड़ाए। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के उन खास टर्म्स की सैर करेंगे जो हर नए ट्रेडर को जानना चाहिए। हाँ, ये वही टर्म्स हैं जो मुझे शुरू में डराते थे, लेकिन अब ये मेरे दोस्त बन गए हैं। तो चलो साथ में इस रोमांचक सफर पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, दिल से दिल तक, और हर चीज को उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि तुम्हारा मन पूरी तरह जुड़ा रहे। मुझे ट्रेडिंग का शुरू का दौर याद है। दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मेरा दिमाग एकदम घूम रहा था। टर्म सुनकर लगता था जैसे कोई विदेशी भाषा सीख रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, मानसी, डर मत, सीखो और आगे बढ़ो। और आज मैं तुम्हें हर टर्म को आसान और दिलचस्प तरीके से उदाहरण के साथ समझाऊंगी। इमेजिन करो, हम दोनों एक गर्म चाय की चुस्की लेते हुए बैठे हैं और मैं तुम्हें अपनी कहानियां सुना रही हूँ। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफ़र लंबा और मज़ेदार होने वाला है। बेसिक टर्म्स, ट्रेडिंग का आधार। नंबर 1, बिड प्राइस। ये वो प्राइस है जो बायर तुम्हारे शेयर या एसेट के लिए देने को तैयार है। उदाहरण के लिए, मान लो तुमने एक शेयर बेचना है और कोई 100 रुपये देने को कहे। वो 100 रुपये ही बिड प्राइस है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार 100 रुपये का बिड लगाया एक स्टॉक पर तो दिल धड़क रहा था, लेगा या नहीं। लेकिन जब डील हुई तो खुशी का ठिकाना न रहा। नंबर 2, आस्क प्राइस। ये सेलर का प्राइस है जो वो अपना एसेट बेचने के लिए मांगता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर का आस्क प्राइस 105 रुपये है तो सेलर उतने में ही बेचेगा। एक बार मैंने गलती से 105 रुपये का आस्क प्राइस देखकर ऑर्डर दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बिड 100 रुपये था। सोचा, अरे ये तो मेरा नुकसान हो गया, और उस दिन से मैंने डबल चेक करना शुरू कर दिया। नंबर 3, स्प्रेड। स्प्रेड है बिड और आस्क प्राइस का डिफरेंस। उदाहरण के लिए, अगर बिड प्राइस 100 रुपये है और आस्क प्राइस 102 रुपये है तो स्प्रेड 2 रुपये है। ये थोड़ा सा रिस्क बताता है। छोटा स्प्रेड मतलब कम रिस्क, बड़ा स्प्रेड मतलब सोच समझ कर कदम उठाओ। मैं हमेशा स्प्रेड को चेक करती हूँ ताकि मेरे ट्रेड सेफ रहें। नंबर 4, वॉल्यूम। ये बताता है कि कितने शेयर या एसेट एक दिन में ट्रेड हुए। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम 1 लाख शेयर है तो मतलब बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही है। एक बार मैंने हाई वॉल्यूम वाली टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया और देखते ही देखते मेरा प्रॉफिट 15% बढ़ गया। वो दिन मेरे लिए जश्न का दिन था। नंबर 5, वॉलेटिलिटी। ये मार्केट के ऊपर नीचे को मापता है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टॉक की कीमत सुबह 100 रुपये थी और शाम को 90 हो गए तो वॉलेटिलिटी हाई है। मुझे याद है, एक दिन बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल था कि मैंने सोचा अब तो फ़ोन बंद कर दूं, लेकिन धैर्य रखा और बाद में प्रॉफिट मिला। वो दिन सिखाता है कि डरने की नहीं, सीखने की ज़रूरत है। मार्केट के दो रंग। नंबर 7, बुल मार्केट। ये वो समय है जब मार्केट ऊपर जाता है, सब खुश हैं। उदाहरण के लिए, 2021 में सेंसेक्स 50,000 से 60,000 तक गया। यही बुल मार्केट था। मुझे याद है, उस समय मैंने एक स्टॉक में 20% प्रॉफिट कमाया और लगा जैसे मैंने जिंदगी जीत ली। नंबर 8, बेयर मार्केट। ये उल्टा है, मार्केट नीचे जाता है, लोग डरते हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में मार्केट क्रैश हुआ और बहुत से स्टॉक्स नीचे गिरे, लेकिन मैंने धैर्य रखा और धीरे धीरे रिकवरी के समय प्रॉफिट लिया। ये समय सिखाता है कि डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है। पोजीशन और ऑर्डर्स क्या होते हैं? नंबर 9, लॉन्ग पोजीशन। ये तब होता है जब आप सोचते हो प्राइस बढ़ेगा और आप खरीदते हो। उदाहरण के लिए, मैंने टेक महिंद्रा 800 रुपये में खरीदा और जब ये 900 रुपये हुआ तो बेच दिया। मेरी पहली लॉन्ग पोजीशन थी और खुशी से चिल्ला पड़ी। नंबर 10, शॉर्ट पोजीशन। ये तब है जब आप सोचते हो प्राइस गिरेगा और आप बेच देते हो। उदाहरण के लिए, मैंने एक स्टॉक 500 रुपये में शॉर्ट किया और जब ये 450 रुपये हुआ तो प्रॉफिट लिया। लेकिन ये रिस्की है तो सावधानी जरूरी है। नंबर 11, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये आपका सेफ्टी नेट है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस 95 रुपये लगाया तो प्राइस 95 से नीचे जाए तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। एक बार मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। उस दिन सीखा कि सेफ्टी पहले। नंबर 12, टेक प्रॉफिट ऑर्डर। ये तब लगाते हैं जब आप प्रॉफिट लॉक करना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मैंने 100 रुपये का स्टॉक 120 पर टेक प्रॉफिट सेट किया और जब प्राइस पहुंचा तो मेरा प्रॉफिट अपने आप आ गया। ये दिल को सुकून देता है।
लिवरेज और मार्जिन। नंबर 13, लिवरेज। ये आपको बड़े पैसे के साथ ट्रेड करने की पावर देता है छोटे इन्वेस्टमेंट से। उदाहरण के लिए 1,000 रुपये के साथ 10 गुना लिवरेज से तुम 10,000 का ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक बार मैंने 5 गुना लिवरेज यूज किया और मार्केट गिरा तो नुकसान हुआ। अब मैं छोटा लिवरेज ही लेती हूँ। नंबर 14, मार्जिन। ये वो पैसा है जो आप ब्रोकर को सिक्योरिटी के लिए देते हो। उदाहरण के लिए अगर तुम्हारा ट्रेड 10,000 रुपये का है और मार्जिन 20% है तो तुम्हें 2,000 रुपये देना होगा। एक बार मेरा मार्जिन कॉल आया और मैंने जल्दी पैसे जमा किए। उस दिन समझा कि प्लानिंग कितनी जरूरी है। टेक्निकल टूल्स। नंबर 15, सपोर्ट लेवल। ये वो प्राइस है जहां मार्केट गिरना रुक जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक स्टॉक 100 रुपये पर बार बार रुकता है तो वो सपोर्ट लेवल है। मैंने इसका फायदा उठाया और सही समय पर खरीदा। नंबर 16, रेजिस्टेंस लेवल। ये प्राइस है जहां मार्केट ऊपर जाने से रुक जाता है। उदाहरण के लिए अगर स्टॉक 150 रुपये पर बार बार रुकता है तो वो रेजिस्टेंस है। मैं इसे ब्रेक होने का इंतजार करती हूँ। नंबर 17, ट्रेंड। ये मार्केट की दिशा है, ऊपर, नीचे या साइडवे। उदाहरण के लिए अगर स्टॉक 10 दिन से ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है। मैं हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती हूँ, ये मेरा नक्शा है। नंबर 18, कैंडल स्टिक चार्ट। ये एक चार्ट है जो प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। उदाहरण के लिए एक हरी कैंडल मतलब प्राइस बढ़ा, लाल मतलब घटा। पहली बार जब मैंने इसे सीखा तो लगा जैसे एक रोमांचक किताब पढ़ रही हूँ। एनालिसिस का जादू। नंबर 19, फंडामेंटल एनालिसिस। ये कंपनी के अंदर की बात को देखता है, प्रॉफिट, लॉस और ग्रोथ। उदाहरण के लिए अगर टाटा मोटर्स का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये अच्छा सिग्नल है। मैं हमेशा कंपनी की रिपोर्ट चेक करती हूँ। नंबर 20, टेक्निकल एनालिसिस। ये चार्ट्स और पैटर्न्स पर फोकस करता है। उदाहरण के लिए अगर एक स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखे तो गिरावट का इशारा है। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये फ्यूचर बताता है। मेरी कहानी और सीख। दोस्तों, ट्रेडिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बार मैंने एक स्टॉक पर अंधेरे में इन्वेस्ट किया और 3,000 रुपये का नुकसान हो गया। रात भर सोई नहीं, लेकिन अगले दिन सोचा, मानसी, ये तेरी सीख है। उस दिन से मैंने हर ट्रेड में रिसर्च करना शुरू किया। तुम भी अपने सफर को छोटे कदमों से शुरू करो और गलतियों से सीखो। दिल से दिल तक ये सफर तुम्हें मजबूत बनाएगा। प्रैक्टिकल आइडियाज फॉर यू। नंबर 1, डेली प्रैक्टिस। हर दिन 15 मिनट चार्ट देखो और एक टर्म सीखो। उदाहरण के लिए आज वॉल्यूम सीखो, कल सपोर्ट लेवल। नंबर 2, छोटी शुरुआत। 500 रुपये से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। मैंने भी यही किया था। नंबर 3, स्टॉप लॉस हमेशा। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ सेफ्टी के लिए। नंबर 4, गलतियों से सीखो। हर गलती को नोट करो जैसे मैंने किया। नंबर 5, कम्युनिटी ज्वाइन करो। एक्सपर्ट ट्रेडर से बात करो, आइडियाज शेयर करो। मैंने भी वहां से बहुत सीखा। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है तुमको ये ट्रेडिंग की दुनिया एक्साइटिंग और प्रेरणादायक लगी। दिल से दिल तक मैं तुम्हारे साथ इस सफर पर चलना चाहती हूँ। प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। अगले एपिसोड में मिलते हैं और भी बढ़िया टिप्स लेकर आऊंगी। टेक केयर और अपने सपने को उड़ान दे। नमस्ते।